हेलो दोस्तों, टारगेट बीकेएस क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 13.1 यानी क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक हमने करवा चुके हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर बनाना है, हमको 4 बनाना है। यहाँ पर क्वेश्चन 4 है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले घनाकार, घनाकार मतलब होता है कि घन के आकार, बॉक्स के ऊपर एक अर्धगोलाकार है, यानी एक घन है और एक हम बताएं कि घन कब बनता है तो दो वर्ग को मिलाकर एक घन बनता है। तो यहाँ पर दो वर्ग ले लिए, तो यहाँ पर जो मेरा बना है एक घन बना है। और यहाँ पर जो है घन आकार भुजा 7 सेंटीमीटर, यानी प्रत्येक इसका जो भुजा होगा वो 7 सेंटीमीटर होगा, प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर। इसके बाद घनाकार बॉक्स के ऊपर, यानी जो घनाकार है ये बॉक्स के ऊपर में क्या है, एक अर्धगोलाकार। तो यानी यहाँ पर जो होगा किसका आकार होगा, गोला का आकार नहीं, अर्धगोलाकार। अर्ध मतलब होता आधा, यानी अर्धवृत्ताकार होगा। लेकिन ये अगर देखेंगे तो पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्ध है गोलाकार रखा हुआ है, अर्ध गोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो आप बताइए, जिसका भुजा 7 है तो यहाँ टोटल आपको है डी है, डी यानी डायमीटर यानी व्यास। तो डी आपको दिया है, यानी अर्ध गोले का व्यास, अर्धगोला का व्यास 7 सेंटीमीटर है। तो भुजा भी कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ पर हमको त्रिज्या निकालना है, तो व्यास बाई 2 होता है। व्यास है 7, 7 भागा 2 यानी कितना, 7/2 सेंटीमीटर। ये क्या आया, तो अर्ध गोले का आपको त्रिज्या आया। इसके बाद इसमें क्या है, एक घन है, बोला गया है घनाकार के ऊपर एक बॉक्स है जो अर्धवृत्ताकार है, सॉरी अर्ध है गोलाकार है। अब यहाँ देखेंगे कि एक आपको घन है, तो वर्ग में तो घन होता है, क्योंकि दो वर्ग लेते हैं तो घन बनता है। तो वर्ग में देखिएगा तो कैसा आकृति आएगा, वृत्ताकार। और जब इस पर आधा पर हम लोग लेते हैं तो ये बन जाएगा अर्धवृत्ताकार, अर्धगोलाकार। अर्धगोलाकार मतलब होता है कि घन के ऊपर एक जो बॉक्स है वो अर्धगोलाकार के रूप में है। तो अगर इसको पूरा अगर जोड़ दिया जाए, देखिए खोल से अगर हम लोग मिला दे रहे हैं तो कैसा बन जाएगा, वृत्ताकार बन जाएगा। तो यानी घन में क्या एक है, वृत्त है, घन में क्या है, वृत्त। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर लास्ट में पढ़िएगा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यानी ठोस में कौन कौन आएगा, तो प्लस में वृत्त आएगा, इसके बाद घन आएगा, और इसके बाद फिर क्या आएगा, अर्धगोला। ये कौन गोला है, अर्धगोला। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। यदि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, लेकिन किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ठोस जो है आपको इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस बॉक्स हो चाहे घन हो चाहे वृत्त हो, उसी को निकालना है क्षेत्रफल। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और प्लस किसका, अर्धगोला का, अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, और माइनस में क्या है, तो यहाँ पर देखिएगा एक वर्ग में क्या आपको आकृति पूरा दिखाई देगा, वृत्त के। तो यहाँ पर टोटल में से अगर हम घटा देंगे किसका, वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, यानी देखिएगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपको कितना हो जाएगा, 6 गुने भुजा स्क्वायर, भुजा को ये बोलते हैं 6a स्क्वायर, पसर बोलता तो 4 गुने भुजा स्क्वायर होता, और अर्ध गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर। इसके बाद माइनस है वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर, तो 6a स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में से 1πr स्क्वायर घटेगा, तो कितना पाई घटेगा, 1 आ जाएगा, नहीं 1 लिखिए अथवा नहीं लिखिए, πr स्क्वायर हो जाएगा। 2 में से एक घट गया तो एक बचेगा ना, यानी क्या, πr स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए 6 गुने भुजा प्रत्येक कितना है, 7 है,
यानी 7 के क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्त के जो आपको कितना है, सॉरी पाई है ना, तो पाई का मान दिया है क्या, पाई के इसमें मान देवे नहीं किया है, यानी पाई के मान कितना लेना था आपको 22/, यानी 22/7 और त्रिज्या आपको है कितना 7/2 के स्क्वायर है तो 7/2 डबल बाई लिखेंगे। इसके बाद कटेगा, इसको काट दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको 6 गुने 7 के वर्ग करेंगे 49 प्लस, इसके बाद देखिए इसको 22 में 7 से करेंगे 154, 154 भागा 2 दूना के 4 आएगा। अब इसको कर दीजिए, 9 6 के 54, 5 6 24 और 5 29 प्लस, और इसको काटेंगे 3 चौके 12, 3 8 चौके 32, 2 5 चौके 20, यानी 38.5 बार में कटेगा। इस टोटल के हम लोग जोड़ देंगे तो 5.12 यानी 2 और 9 3 12 1 13, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा।